ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 1 से 16 तक। जब अम्राफेल शिनआर का राजा था, अयोग एल्लासार का राजा, कदोर्लाओमेर एलाम का राजा और तिदआल गोइम का राजा था, तब उन्होंने मिलकर सोदोम के बेरा नामक राजा, गोमोरा के बिरशा नामक राजा, अदमा के शिनआब नामक राजा, सबोइम के शेमेबेर नामक राजा और बेला अर्थात सोअर के राजा से लड़ाई की। वे सभी सिदीम नामक घाटी में, जहां अब लवण सागर है, एकत्रित हुए। 12 वर्ष तक वे कदोर्लाओमेर के अधीन रहे, किंतु उन्होंने 13वें वर्ष विद्रोह किया। इसलिए 14वें वर्ष कदोर्लाओमेर और जो उसके साथ के अन्य राजा थे, वे अश्वरोत करनीम में, रफाइयों, हाम में, जूजियों, किरियताइम के मैदान में, एमियो और सेईर नामक पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले होरियों को पराजित करते हुए उसके आगे एल पारान तक पहुंच गए, जो रेगिस्तान के किनारे पर स्थित है। फिर वे पीछे मुड़े और एन मिशपाट अर्थात कादेश तक आए। उन्होंने अमालेकियों का सारा देश और अमोरियों को जो हस्सोन तमार में रहते थे अपने अधीन कर लिया। तब सोदोम का राजा, गोमोरा का राजा, अदमा का राजा, सबोइम का राजा और बेला अर्थात सोअर का राजा सिद्दीम की घाटी में, एलाम के राजा कदोर्लाओमेर, गोइम के तिदआल राजा, शिनआर के अम्राफेल राजा और एल्लासार के अयोकी राजा, इन सब से लड़ने के लिए इकट्ठे हुए। 4 राजा 5 राजाओं के विरुद्ध थे। सिदीम घाटी में बहुत से डामर के गड्ढे थे। जब सोदोम और गोमोरा का राजा भाग गए, तो उनके कुछ सैनिक इनमें गिर गए, शेष पहाड़ों की ओर निकल गए। शत्रुओं ने सोदोम और गोमोरा की सारी वस्तुएं और खाने पीने का सारा सामान ले लिया और चले गए। वे अब्राम के भतीजे लोट को भी उसके सारे सामान के साथ लेते गए, क्योंकि वह सोदोम का निवासी था। फिर लड़ाई से भागकर आए एक व्यक्ति ने इब्रानी अब्राम को इसकी खबर दी। उस समय वह अमोरी जाति के मामरे के वलुत्तों के पास रहता था। मामरे इश्कोल और आनेर का भाई था और अब्राम से उनकी संधि थी। अब्राम को जैसे ही मालूम हुआ कि उसका भाई बंदी हो गया है, उसने अपने घराने के 318 युद्ध में प्रशिक्षित आदमियों को लेकर दान तक उनका पीछा किया। रात के समय उसने अपने लोगों के कई दल बनाकर उन पर आक्रमण किया और उन्हें होबा तक, जो दमिश्क के उत्तर में है, खदेड़ दिया। फिर वह सारे सामान तथा अपने भाई लोट को उसके सारे सामान सहित तथा स्त्रियों और आदमियों को वापस ले आया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु नमस्कार। जब अम्राफेल शिनआर का राजा था, अयोग एल्लासार का राजा था, कदोर्लाओमेर एलाम का राजा था और तिदआल गोइम का राजा था, तब उन्होंने मिलकर सोदोम के राजा बेरा, गोमोरे के राजा बिरसा
आदमा के राजा सीनआब, सबोइम के राजा सेम-एबेद और सोवर के राजा बेला के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई की। 4 राजा 5 राजाओं के विरुद्ध हो गए। वे सब सिद्दीम की घाटी में, जहां अब लवण सागर है, एकत्रित हुए। उस समय सिद्दीम घाटी में बहुत से डामर के गड्ढे थे। जब सोदोम और गोमोरा के राजा भाग गए तो उनकी सेनाओं में से बहुत लोग उस डामर के गड्ढे में गिर गए। भागते भागते उन गड्ढों में गिर गए और बाकी सेनाएं पहाड़ों की ओर भागे। और इस तरह से शत्रुओं ने सोदोम और गोमोरा को लूटा। वहां की सब वस्तुएं, खाने पीने की सामान, वे सब ले गए। वहां के लोगों को भी वे बंदी बनाकर ले गए। वे इब्राहिम का भतीजा लोत को भी अपने सारे सामान के साथ, अपने लोगों के साथ, वह भी बंदी बना लिया गया। एक आदमी जो लड़ाई से भागकर इब्राहिम को खबर दिया कि उनका भतीजा लोत भी अपनी सारी संपत्ति के साथ, अपने लोगों के साथ वह बंदी बना लिया गया है। जब इब्राहिम ने सुना कि लोत, उसका भतीजा लोत अपने सारे सामान के साथ, अपने सभी लोगों के साथ वह बंदी बना लिया गया है, तो इब्राहिम ने अपने घराने के 318 युद्ध में प्रशिक्षित लोगों को लेकर वह दान तक शत्रुओं का पीछा किया। वह रात के समय अपने लोगों का कई दल बनाकर शत्रुओं पर आक्रमण किया और उन्हें होबा तक, जो दमिश्क के उत्तर में है, उन्हें खदेड़ दिया। इसके बाद सारे सामान को, अपने भतीजा लोग और उनकी संपत्ति को और उनके जो भी लोग थे, उन सब को वापस ले आया। प्रिय भाइयों और बहनों, एस्तेर का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 17 में एस्तेर ने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना किया है, प्रभु, मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि जब इब्राहिम 318 वीरों के साथ युद्ध करने निकला तो तूने 9 राजाओं को उनके हाथ दिया। इसका मतलब है इब्राहिम प्रभु की शक्ति से विजयी हुआ, अपनी शक्ति से नहीं बल्कि प्रभु की शक्ति से विजयी हुआ। इब्राहिम अपने 318 वीरों के साथ जब 9 राजाओं और उनके सेनाओं का सामना किया तो मानवीय शक्ति से यह संभव नहीं था। मानवीय शक्ति से इब्राहिम और उनके 318 लोग 9 राजाओं और उनके सेनाओं का सामना नहीं कर सकते थे। वे ईश्वरीय शक्ति से, स्वर्गीय सेना की शक्ति द्वारा उन्होंने 9 राजाओं, उनकी विशाल सेना का सामना किया और उन्होंने उन 9 राजाओं को और उनकी सेना को परास्त कर दिया। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 29-30 में हम स्वर्गीय सेना की शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। जब लड़ाई विकट रूप ले लिया तो शत्रुओं ने देखा कि 5 घुड़सवार, भड़कीले वस्त्र पहने 5 घुड़सवार आकाश से उतरे। वे यहूदी सेना के आगे आगे चलते रहे। उन्होंने मकाबी को अपने बीच में ले लिया और अपने शस्त्रों से उनकी रक्षा करते रहे। वे तीर चलाते और वज्रपात करते रहे, जिससे शत्रुओं की आंखें चौंधिया गई और वे आतंकित होकर पीछे हट गए। प्रिय भाई और बहनों,
प्रभु ईश्वर अपने भक्तों के दैनिक जीवन में उन्हें अपने पवित्र दूतों द्वारा सहायता एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम बाइबल में ऐसे बहुत सी घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 15 से 17 तक में भी हम इस प्रकार की घटना पढ़ते हैं। जब ईश्वर भक्त एलिशा का सेवक सवेरे उठकर बाहर निकला तो उसने देखा कि घोड़ों एवं रथों सहित एक सैनिक दल उस नगर को घेरा पड़ा है। वे एलिशा को पकड़ना चाहते थे और ऐसा देखकर वो सेवक बहुत डर गया और एलिशा को बताया, स्वामी हम क्या करें? एलिशा शांत भाव से निश्चिंत होकर उसने अपने सेवक को बताया, डरो मत, जो हमारे साथ हैं वे उनसे अधिक हैं जो उनके साथ हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और इसके बाद एलिशा ने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु इस युवक का की आंखों को खोल दे जिससे वह देख सके। और सच में प्रभु ईश्वर ने एलिशा के सेवक की आंखों को खोल दिया और उस युवक ने देखा कि घोड़ों एवं अग्नि में रथों सहित एक विशाल सेना एलिशा के चारों ओर का पहाड़ को घेरा हुआ था। वे उनकी रक्षा में थे। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर अपने भक्तों को सुरक्षा देता है। समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कितने ही शत्रु उनके विरुद्ध क्यों ना हो, प्रभु अपने भक्तों को सहायता देता है, सुरक्षा देता है। इसलिए हम अपने दैनिक जीवन में प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखें। यदि हम प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखेंगे तो हमें कोई हानि नहीं होगी। प्रभु अपने पवित्र दूतों द्वारा, अपने स्वर्गीय सेना द्वारा हमको सुरक्षा प्रदान करेंगे, हमारे दैनिक जीवन में हमें सहायता प्रदान करेंगे। आइए हम इसके लिए प्रभु से कृपा मांगे। हे अब्बा पिता, हम सबों पर दया कर हम सबों को अपने पवित्र दूतों द्वारा सुरक्षा एवं सहायता प्रदान कर, ताकि हम अपने दैनिक जीवन में तेरी उपस्थिति को और तेरी सुरक्षा को अनुभव कर सके। जिस प्रकार मक्काबी और उनके लोगों ने तेरी शक्ति को, सुरक्षा को अनुभव किया, जिस प्रकार एलिशा और उनके भक्त, उनका सेवक ने तेरी कृपा और सुरक्षा को अनुभव किया, उसी प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में तेरी कृपा को, तेरी सुरक्षा को, सहायता को हम अनुभव कर सके और इस तरह से हम सदा तुझसे जुड़े रहे और तेरी कृपा को हम अनुभव कर सके। अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं इन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। जत्तो को जोहार जिसुमरा तीरे आम्रा फेल दो सिनारे राजा तहकना आयोग तो एलासार राजा तहकना कदोला ओमे तो एलाम राजा तहकना आरती आर दो गोइम राजा तहकना उनको सनाम को मिलो कते सोदोम राजा बेरा, गोमोर राजा बिरसा, आदमान राजा सिन आब, सबोइन राजा सेन एबेद और सोवर राजा बेला नुकु को लड़े के क्वा मिता में पुनिया राजा दो मोने गोटे राजा बिरुद्ध को तिंगुए उनको सनाम को दो सिद्धिम बुरुनला रे उन्हें नितो दो उन्हें बुलुंग जलापुरी का उन्हें को जलवाई उन उक्तेरे सिद्धि बुरुनलारे लटू लटू घड़ला को थाएगा अदो तीन रे सोदोम और गोमोरा रे राजा बोतोर तिकिन दौड़ किदा
तबे उनकिन रेन आयमा पाल्टोन कुदो उना को घडला को जुरेना आर सारे बारे दो बुरु से कुदर किरा उनाते बैरी कुदो सोदोम आर गुमोर रिया सनाम जिनिस को अतकिर किरा जोम न्यू जिनिस को आर से आरे टाटा जिनिस को अतकिर किरा आर उनेरन होड़ हो को चालो नी दिके कुआ अब्राहम रेन बचत कुड़ा लोथ हो आयरन होड़ को साथे आर से आया जिनिस को साथे चालो इदी चुइना एंते उनी हो सोदोम रेन होड़े ताहे कना मिटेन होड़ लड़ाई टुनी कोन दड़ कते अब्राहम नोरिया खबर दिया एन कथाय उनीरन बचत कोड़ा लोथ दो आयरन को साथे आया पूरा धन संपत्ति साथे उनदो चालोन इदुना उचुइना मेनते तीन रे अब्राहम दो नुआ कथाय अंजम किदा जे एन कथाय उनीरन बचत कोड़ा दो आया संपत्ति से आयरन होड़ को साथे चालोन इदि उचुइना उनी दो अब्राहम दो आया घारोज रे 318 होड़ ओकोय दो लड़ाई रे गकुल को तहे कना उनको साथे दान हबी उनको बैरी कोई खुदो के कुआ आर उनी दो हिंद तेरे आयरन होड़ को उनको 318 होड़ को दौर दौले हटिंग के कुआ आर उनको बैरी को ये लड़ाई रुड़ के कुआ आर उनी दो होबा मिता में दमिश्क रिया उत्तर नाखा हबी उनको ये लगा नियर के कुआ आर जिनिस को सनाम जिनिस को लोथ आर निया सनाम जिनिस को उनीरन सनाम होड़ को कोमी साथ को थेगा उनको सनाम कोई छटा रुड़ के कुआ अडी मानुतान गोगोबा आर बिहा को एस्तेरा पुथिरे पुनः हटिंगा 17 रे तीरे अब गुण पढ़ादा एस्तेर दो आया बिनतीरे नुकाय मेंदा ए प्रभु इंदो इनरेन हापड़ाम कुआ पुथी रे नुआगी पढ़ानिया मकादा एन कथाय तीन रे अब्राहम दो आयरन 318 होड़ को साथे लड़ाई लगे चलावना आम दो नोटी राजा को आमन पालुन को नियति रे सुप्रुत के कुआ उनारिया मतलब कना अब्राहम दो ईश्वर दाड़ी के जीतेउना 18 पालटोन को साथे अब्राहम दो 9 गोटे राजा और उनीरन पालटोन को लड़ाई दाराम को दो उना दो साधारण रे मानवा लेका तो बांग बिदाड़े मानवा दाड़ीते दो 318 होड़ दो 9 गोटे राजा और उनीरन पालटोन को लड़ाई रोड को दो अलगा कथा दो बांग अब्राहम दो ईश्वर दाड़ी पे ईश्वरिया दाड़ी से सेरमा दूत को दाड़ी तिगे उनी दो 9 गोटे राजा आर उनीरन सनाम पालटोन को लड़ाई दाराम दाड़िया को आयरन 318 पालटोन को संगे करते से आयरन होड़ को संगे करते इन धीर पालटोन को राजा को लड़ाई बोल के कुआई के नो दो ईश्वर दाड़ी तहे करा से सेरमा गुडित को दाड़ी तहे करा अब दो बाइबल रे उनको सेरमा गुडित को दाड़ी बाबत रे बन पढ़ावा मकाबी को पुथी रे दूसरा पुथी मकाबी को दूसरा पुथी 10:3 रिया 29-30 आयत रे अब बन पढ़ावा तीन रे लड़ाई सर्दीना उन रे मोने गोटे दाड़ियान होड़ को सेरमा खय को फेड़ना आर ओकोय दो सोना झीनते झीनकान सादम करे को देजाकान थाहेना उनको दो जिहुदी पालटोन को लाहा लाहा को चलाकान थाहेना उनको दो मकाबी आको तलार को धो के दिया आर अकुआ लड़ाई खाना बांडा तो उनी को रुखिया के दिया जेमन उनी दो आलोय घलो आर साव सावते उनको दो सार को अड़ाय कान थाय कना आर चेटेर को नुरह इदिए थाय कना ओका कारण थे बैरी वा मे दो इनिना
और उनको तो बतौरते को बच रुवड़ना और जिहुदी कुसे संगे नुकाते बाको दाड़ी लेना अड़ी मानोतान गोगो बाबा और बुहा को ईश्वर तो आयरन होड़ को जागे रुके हुआ ईश्वर तो आयरन होड़ को दिनम दिने जिंदगी रे जाओगी नुकाना रुके वाना कभी कोई कमीदा आयरन सुनो दूध को होते थे उनको रुके कुआ से उनको गड़ो होकना अब तो बाइबल रे नुआ बाबत रे आइमा घटना को बाबत रे को अंजम दा राजा कुआ दूसरा पुथी रे नो तुरी हटिंग रिया 15 खन 17 आयत हबी हो नुकाना घटना बन पढ़ावा पारे प्रभु तो आयरन दूत को होते थे आयरन पर कोई रुके कुआ और बन पढ़ावा जे एलिसा नबी रे बुती दो तीन रे सीता ए बिली उड़कना उन्हें नेल किदा जे उना नगरा हा पारे नुई एलिसा और नुई सेबक किन तहेगान उना नगरा हादो सदोम और रथ गड़ी कुआंते अडी ढेर पाल्टन को उना को नगरा को घिराव का तहेकना और ना नेलते उनी सेबक तो हटी अट्टे बतोरना और उनी रो एलिसा ठे चलाना आले ले दिया हां ए मली चिलन चिखाया नुका नुका को घेराव का लगा एलिसा तो उनी मेन रोड़ा दिया आलू बतरवा एते अलग साउते दिन मिना कोआ उनको तो उनको साउते बनु कोआ अलग साउते दिन और को अलग मुखिया लंग लगे मिना कोआ उनको साउते तो उनको तो बनु कोआ उनते बतरो रे जल्दो बनु तो कोआ मेनखान उनी गुती कुड़ा दो टेटे बतरो कान थेकना अदो उनै तिगी एलिसा दो ईश्वर ठे कोय केदा प्रभु मानुई जीवन कुड़ावा में ठीचताई आर सरगी प्रभु दो उनी जीवन कुड़ावा में एची किदा और उनी जीवन कुड़ा नेल किदा जे सदोम आर रथगड़ी साथे उल्टी ढेर पाल्टन को उना नगरा हा बढ़ाई दिया बुरु कोरे को तहेकना और उना बुरु कोरे पर उनको को रुखियो का तमना नगरा हा को रुखियो का तहेकना और सरगी नुकाते नुकिन एलिसा आमिरन गुती नुकिन बचाना उनको रन बैरी उनको बदकू हन गाड़ियाकना अडी मानतान गोगो बाबा आर बुहा को सरगी प्रभु ईश्वर दो आयरन भक्तों को ये जाओगी दुलड़े को उनको रुखिया रे पंचायत को जुदी आबो हो आबा दिनम दिरे जिंदगी रे प्रभु रे पूरा पूर्ण भरोसा आबा जिंदगी रे जहां तिने मुश्किल है जो से जहां तिने आबो विरुद्ध जहां को तिगुन रहो आबो तो जहां नुकसान ना हुई तबना कारण प्रभु आय सुनो दूत को होते थे आबो जाओगी रुखिया रे पंचाबना और आबा दिनम दिरे जिंदगी रे गोड़ो बना दिला अब तो नुआ लगी प्रभु ठैन बुन कोया जीवन प्रभु तो अब हम रुखिया रे पंचाबुन ए बाबा ईश्वर आले आम रे गिद्र को आम रे जिम करा दे दया तले दिनम दिरे जिंदगी रे आम रे सुनो दूत को होते थे आले रुखिया और पंचाले चिलिका आम दो मकाबी आर उनी साउते उनी रे पालटोन को रुखिया के कोआ चिलिका आम दो एलिसा और उनी रे गुती किने रुखिया के किने उनका के आले दिनम दिरे जिंदगी रे आले हो रुखिया पंचाले और आम रसनो दूध को होते थे आले जाओगी गुड़ो वाले में जेमन आले दो जाओगी अमा रुखिया पंचाले अटकार और अमा हजीर ते अटकारते अमा दुलोर तहे काले तहे जाओगे अमा दुलोर ले हराबरू और जाओगे आमले ओढ़े सरहा दड़िया बाबा इसो नुआकुड़ी को आमले समागम कना इनी आले रन प्रभु यीशु ख्रिस्त तुमते आमीन। सबों को जय यीशु नमस्कार। तिमित के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जाने। इसी उद्देश्य से मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु ने कहा है, संसार के कोने-कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु यीशु के इसी आह्वान को सुनकर सभी लोगों तक सुसमाचार फैलाने के लिए हम मरियाधाम आश्रम के सदस्यगण मरियाधाम आश्रम पोरयाहाट नामक
YouTube चैनल शुरू किए हैं। आप भी इस चैनल को देखें एवं सुने और अपने प्रियजनों को भी शेयर करें, ताकि आपको और आपके प्रियजनों को भी प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव करने का मौका मिले। धन्यवाद।